ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਸਟ ਵੇਟ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ, ਸਪੋਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆਇਆ ਲੇਡੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਜੋਤ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਘੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਮੈਂਟਲ ਸਟਰੈਸ ਦੀਆਂ, ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਦੀਆਂ, ਮੂਵ ਔਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਹੌਰਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ ਅਮਨ ਔਜਲਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਜੋਤ ਰੰਧਾਵਾ पॉडकास्ट ਇੱਦਾਂ सर्च कर लोगे आ जाऊगा, नहीं तो ये तो पिछली वीडियो हैगी है। चलो वीडियो कंटिन्यू कर दें। मतलब वो आप सपना के ऊपर है और वो उसके साथ खुश है उसके शरीर में, लेकिन वो ऑपोजिट जेंडर नहीं था, वो एक औरत ही थी, वो काम थी, बिकॉज वो फेमिनाइन बॉडी में है, वो अपनी ही एनर्जी में है, वो काम है। और वो काम इसलिए भी थी क्योंकि वो फिजिकल इंटरेक्शन उसके साथ बना रही थी। गेटिंग इट? तो इतना ज़्यादा वो मड में फंस चुका है, दलदल में है वो, और बाबा मदद करने को तैयार नहीं है। बाबा उसकी बातें सुन रहा है, बातें निकलवा रहा है, पर बाबा मदद करने को भी तैयार नहीं है। 2-3 दिन चक्कर लगाने के बाद उसने बोला कि चल ठीक है, क्रिया को ख़त्म करना पड़ेगा। कहता क्रिया को ख़त्म करना पड़ेगा? क्रिया तो हमने कर दी थी। वो कहता क्रिया बेटा ऐसे थोड़ी ख़त्म होती है, रूहों को पूरा उनसे काम करवाने के बाद उनको निकालना भी पड़ता है, नहीं तो वो तो सिर्फ तुम्हारे साथ मतलब जैसे ब्लूटूथ नहीं कनेक्ट हो जाता वैसे वो कनेक्ट कर दी थी हमने, उसको हटाना भी था। क्रिया तब ख़त्म होती जब वो अपना काम करती और जाती, तूने मुझे बताया ही नहीं, और उसके बाद तू ये सब करता रहा उस लड़की के साथ जिसके शरीर पे, जिसके ऊपर हमने साया छोड़ रखा था। तुझे क्या लगता है कि किसी का दिमाग वश में करना, किसी के इमोशंस चेंज करना इतना इजी है? और जो ये लव स्पेल्स होते हैं ना, ये चीज़ें होती हैं, ये बहुत डार्क है, तुम्हें इनको रिपीटेड करना पड़ता है अगर तुम विच क्राफ्ट भी करते हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्केरी होती हैं, और इसने तो किया ही सीधा मतलब अपर लेवल का था, आत्मा को पीछे लगा के। आत्मा ने उसका माइंड चेंज किया, आत्मा ने उसका दिल चेंज किया, समझ रहे हो? उसका अपना वो नहीं था। उसके बाद इन्होंने कहा कि ठीक है क्रिया करेंगे और हम ना ऐसे ऐसे एक मुर्गे की बलि देंगे। और वो मुर्गे की बलि कैसे आती है? वो कहता कि अब ये जो रूह आ गई है ना, ये तुझसे इतनी अटैच हो चुकी है कि अब ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगी। कहते इसको सपना से कुछ लेना देना नहीं है, पर ये एक और रूह साथ लेके जाएगी। अच्छा। और वो तेरी रूह है। ओके। सो जो रूह आई थी सपना में, वो इतना ज़्यादा फिजिकली कनेक्टेड हो चुकी थी उससे बार बार कि अब वो राहुल की रूह को साथ लेके जाना चाहती थी दूसरी दुनिया में, जहाँ पे वो है। वो चीज़ को हटाने के लिए उन्होंने कहा कि किसी चीज़ की तो रूह देनी पड़ेगी। तो एक ब्लैक कलर का मुर्गा आता है। अच्छा। पता है आपको क्या कहते हैं उसका? कुछ ब्लैक कलर बड़ा एक्सपेंसिव सा होता है, मतलब देसी मुर्गे से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव। देसी मुर्गा होता है, एक नॉर्मल मुर्गा, एक कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ, हाँ। तो एक ब्लैक कलर के मुर्गे की फिर उन्होंने कहा कि हमें ऐसे ऐसे बलि देनी पड़ेगी। तो जितना बड़ा जानवर होगा उतना अच्छा है, लेकिन अगर तू ऐसा मुर्गा ला सकता है तो वो ले आ कि एक मुर्गे का मुर्गा जाएगा और ऐसा भी हो जाएगा कि हाँ कोई भारी भरकम चीज़ गई है पृथ्वी से, और आत्मा भी संतुष्ट। तो उन्होंने वही वैसे ही जहाँ पे जाके क्रिया करनी थी वो करना शुरू करी, और क्रिया ख़त्म हो गई। क्रिया ख़त्म होने के साथ ही उस पापा को फील हुआ कि आत्मा ना गई नहीं है। अच्छा। वो ना एहसास होता है क्योंकि उन्होंने भी क्रिया करी होती है। वो कहता मेरा भार तो बेटा उतर जाएगा, पर ये आत्मा गई नहीं है। कहता देख मैं तो इतने काम कर चुका हूँ ना। जब हम गुरुओं से ये चीज़ें सीखते हैं ना, हम अच्छी चीज़ों के लिए सीखते हैं, आत्मा को वश में करना या कोई धरती पे चीज़ लाना, ये वो हम अच्छी चीज़ों के लिए सीखते हैं ताकि उनको भी मुक्ति मिले। लेकिन हम ना तेरे जैसे लोगों के कारण ये चीज़ें करके हम भी फंस जाते हैं। तो कहते हैं यहाँ तो ये तेरे को भुगतना पड़ेगा, अब तेरे परिवार को भुगतना पड़ेगा और उस लड़की को भुगतना पड़ेगा। ये मत सोच कि ये सिर्फ तेरे साथ कनेक्टेड रहेगी, ये तेरे पूरे खानदान को और आने वाली जो तेरी जनरेशन्स हैं उनको परेशान करेगी। तो अब आत्मा का कोई लाइफ टाइम नहीं ना होता अमन, आत्मा तो अमर है। हम लोगों का बॉडी जाता है ना,
आत्मा नहीं जाती है कहीं पे भी, तो वही चीज़ उसके साथ है, तो वो जनरेशन्स को इम्पैक्ट करेगी। तो बाबा ने बोला कि ये गई क्यों नहीं है, तू सच बता। वो कहता है ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। कहता तेरे कोई वचन हुए, तूने आत्मा को कुछ बोला है, वो तेरे साथ कनेक्टेड है। और तब उसके दिमाग में आया कि बाबा हम शादी करवा चुके हैं, सपना और मैं शादी करवा चुके हैं। तो बाबा कहता है तूने शादी करवा ली उस औरत से जिसके ऊपर साया था? तू पागल है, तू मूर्ख है, तुझे क्रिया पहले खत्म करनी थी और फिर तू करता जो तुझे उसके साथ करना था। अच्छा, उसने आत्मा के साथ शादी करवा ली। हाँ, जाने अनजाने में, क्योंकि उसके ऊपर वो शी वॉज पोजेस्ड काइंड ऑफ, और उसने उसके साथ शादी करवा ली और उसके बाद वो इतनी देर तक फिजिकल होते रहे। मतलब वो आत्मा के साथ फिजिकल हो रहा था। हाँ, वो सपना की बॉडी जरूर थी बट रूह आत्मा, वो जो आत्मा थी वो थी। और बात यह है कि वचन जो कर दो ना आप, वो होते हैं। और शादी में कितने वचन होते हैं? 7 फेरे होते हैं ना। 7 फेरों से वो बंध गई उसके साथ, तो वो तो नहीं जाने वाली थी, उसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं था। बाबा के तो हाथ खड़े हो गए। कहता मेरी क्रिया खत्म हुई, मेरे सिर से बाहर हटा, अब ये तू जाने, तेरी आत्मा जाने और तेरी सपना जाने। तो अब ना राहुल हाथ पैर तो बहुत मार रहा है। उस टाइम पीरियड में उसने ना ऑफिस आना भी बंद कर दिया था। हमें लगा कि अब रेजिग्नेशन देगा ये, तो हमें पता नहीं था चल क्या रहा है। बट उसके बाद थोड़ी देर बाद खबर आती है उसको घर से कि उसकी मम्मी बहुत बीमार है। अच्छा, ठीक है, वो घर जाने लगता है। उधर से सपना का फ़ोन आता है कि बेबी मुझे आज तुम चाहिए ही चाहिए, मेरे को आज यहाँ पे जाना है, मुझे वहाँ पे। ज़िद है, मतलब बहुत ज़िद है, बहुत फालतू की ज़िद है। और ना वो कहता है कि ना ऐसा है कि मेरे को जाना पड़ेगा। आज तक वो सपना से सपना की तरह ही बात कर रहा है। सपना सिर्फ उसको कब तंग करती है? जब वो लोग फिजिकल होते हैं। अदरवाइज सपना सपना ही है। वो खाना बनाती है उसके लिए, सारी चीज़ें करती है, खुशी खुशी करती है, एक्स्ट्रा खुशी से करती है। उसको तब एहसास नहीं होता कि उसमें आत्मा है, उसको सिर्फ तब एहसास होता है जब वो लोग फिजिकल होते हैं। तो अब उसके मदर बीमार है, उसके भाई का कॉल आ रहा है बार बार। वो ना कहता है कि ना मैं नहीं कर सकता, तू समझ ही नहीं रही है। वो उसको गुस्से में बोलकर निकलने लगता है। और ना जितनी देर में वो नीचे जाता है, सपना उसके डोर पे खड़ी होती है, जो उसका मेन डोर है वहाँ पे खड़ी है, और वो किसी और आवाज़ में बात करती है उससे। सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब वो एक्चुअली रूह से इंटरेक्ट करता है खुद। तो सपना बोलती है कि अब तू, सपना के अंदर जो रूह होती है वो उससे बोलती है कि अब तू जाकर दिखा, अगर तू गया तो तेरी माँ नहीं बचेगी। अच्छा, तू यहीं पे रुकेगा, तू वही करेगा जो मैं चाहती हूँ, तू मेरा रहेगा तो तेरी माँ बच जाएगी। अच्छा, तो ना अब उसके पास वो, मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाला सीन हो चुका है राहुल के लिए। वो नहीं जा पाता है, ठीक है, वहीं पे रह जाता है वो। उसके पास ऑप्शन ही नहीं है ना। वो बस अपडेट ले रहा है भाई से बार 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 बार। और ना उसकी मम्मी ठीक हो जाती है। 2 दिन बाद उसको कॉल आता है कि बेट मम्मी तो ठीक हो गए, पर तू नहीं ना आया। भाई से अलग से गालियाँ पड़ती हैं उसको, ये कैसा सा है तू कि तू वहीं का होके रह गया जब से तेरी शादी हुई है, ये वो बहुत बहुत बोलता है वो। उसके बाद ना सपना जो है, जो अब बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें दिखाने लग गई है ना, पोजेस्ड है वो ना अब नॉन वेज खाना ज़्यादा शुरू करती है उसने खुलेआम। जो चीज़ें मतलब ऐसे था है ना, जैसे वो कभी साड़ी नहीं पहनती थी। शी वॉज नेवर अ साड़ी वाली गर्ल या कुछ ऐसे। तो साड़ी पहन के ट्राई कर रही है अपनी। और ना उसने सूट पहनने बड़े शुरू कर दिए, पंजाबी सूट होते हैं वो पहनने शुरू कर दिए। और वो ना मतलब ऐसी थी कि वो जीन्स वाली, प्रॉपर जीन वाले होते हैं ना, जीन टॉप में कंफर्टेबल रहने वाले लोग, वो उनमें से थी। जीन टॉप, ड्रेसेस, वो पंजाबी सूट डालती है। और उसने ऐसे ऐसे डाल रही है ना, हैवी हैवी से। राहुल को ना अब दिमाग ख़राब हो रहा है और वो पूरे घर में ऐसे घूमती है। राहुल फिर जाता है कि बाबा मेरा छुटकारा करवा दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरे कुछ भी जो भी आप कहोगे मैं करूँगा, मुझसे पैसे ले लो, जितना है जो है करवा लो। वो ना बाबा कहता है कि तेरे को उसको बुलाना पड़ेगा साथ में, और सपना को ये बताना पड़ेगा कि उसके अंदर कोई है, ऊपरी रूह है। अच्छा, ये सपना को बताना पड़ेगा कि कोई ऐसी आत्मा है। हाँ, लेकिन सपना को तुम ये नहीं बता सकते कि सपना के साथ तुमने कोई क्रिया करी है, नहीं तो उसका असर टूट जाएगा।
तो अब वो मेस्ड अप कंडीशन में है, सपना को बताना भी है, सपना को नहीं भी बताना है। अब वो घर जाता है, वो ना कहता है कि ना सपना हम वही मतलब ना वो उसके साथ फिजिकल होता है क्योंकि उसको वो आत्मा को शांत करना है। आत्मा वो तब शांत हो जाती है थोड़ी देर के लिए, फिर वो उतनी पीक वाली हरकतें नहीं करती, तो फिजिकल होता है। उसके बाद ना उसको बिठाता है, उसको समझाता है कि तेरे अंदर ना कुछ आता है। तो कहती है कि ना पागल हो गए हो, कैसी बातें कर रहे हो, मजाक में ना ऐसे करके, अच्छा मजाक में लेती है। तो ना ऐसे करके चल रहा है और फिर थोड़ी देर बाद ना उसको फिर समझाने की कोशिश करता है उसी दिन में कि तू समझ मेरी बात को, कि मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं तेरे को ऐसे कर दूँ। फिर वो कहता है तुम नहीं मान रही ना। वो ना कहता है कि अगर एक परमिशन दे तू मुझे, वो कैमरास इंस्टॉल करता है अपने बेडरूम में चारों तरफ। अच्छा इट्स अ लिटिल क्रीपी कि हाँ कैमरा इंस्टॉल करके दे हैव फिजिकल कनेक्शन एंड एवरीथिंग, बट हाँ तो वो 4 कैमरास लगवाता है कि अगर 1 भी जाए, 2 भी जाए, 3 भी जाए, आत्मा की पावर के कारण कुछ तो चले। और एक कैमरा सेट कर देता है फ़ोन वाला अपने सीधे डेस्क पे, जहाँ पे टीवी वाला लगा होता है उसका, वहाँ पे। तो उसके बाद वही इंटीमेट होता है और इस बार वो कैमरा में आ जाता है। और वो ना बार बार कैसे आया होता है पता है, वो आत्मा बार बार ना सपना जब वो फिजिकल हो रहे होते हैं बार बार कैमरास में, हर कैमरा में देखती है वो खुश हो के। अच्छा उसको पता है कैमरे लगे हैं? हाँ चारों ओर खुश हो के देखती है। उसको फ़ोन वाला नहीं समझ आता, लेकिन उसने ऊपर के चारों कैमरास में बार बार लुक्स दी हुई है। वहाँ पे वो फिजिकल हो रही है इन प्रोसेस, और एकदम से ऐसे ना डबल हेड आया हुआ है कि ऐसे 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 जैसे एक हेड यहाँ है बट एक हेड ऊपर है, ऐसा वाला लुक्स आई हुई है। वो हेजी सा है वो क्लिप। तो वो दिखाता है उसको, जब रात में सारी चीज़ें हो जाती हैं, सुबह उसको अगले दिन दिखाता है, सपना को दिखाता है कि सपना दिस इज़ यू। वो डर जाती है, वो पागल हो जाती है कि मैं तो नहीं हुई, हाँ ये तो मैं हुई नहीं, कि मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और फिर वो उसको बहला कर फुसला कर कहता है कि हमें ना ऐसे ऐसे कुछ करना पड़ेगा और वो बाबा है वो उतार देंगे तुम्हारे ऊपर से। अच्छा वो भूत को भगा देंगे, आत्मा को? हाँ, पर तुझे ना बिल्कुल मतलब ऐसे चलना है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है, तेरे दिमाग में वो थॉट्स नहीं आने चाहिए कि कुछ होने वाला है। और ना ऐसे बहला फुसला के उसको ले जाते हैं। अब जहाँ सपना जाएगी वहाँ वो रो जाएगी क्योंकि वो तो कनेक्टेड है। वो पहुँच जाती है, बाबा ना उसको पकड़ लेता है, रू को। अच्छा, बाबा पकड़ लेता है, कहता है कि तुझे क्या चाहिए। फिर से कोई क्रिया करते हैं, फिर से कोई पोर्टल खोलते हैं प्रॉपर, बहुत सारी रूहें फिर बैठती हैं। कहते हैं कि जब कुछ ऐसा मसला बिगड़ता है ना, इनकी भी अपनी अदालत होती है। तो बहुत सारी रूहें फिर बैठती हैं और वो कहता है कि ना अब मुझे बताओ तुझे चाहिए क्या, तो उसका क्या लेगी जाने का, क्या लेगी छोड़ने का। हाँ ये चीज़ मैंने सुनी है कि आत्मा कोई होती है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो दे दो, वो चली जाती है, कहते हैं। हाँ तो इसको भी पूछा गया कि तुझे क्या चाहिए बता, लेकिन अब वो राहुल से इतनी कनेक्टेड है ना, वो कहते तेरे को दूसरा शरीर दे देते हैं, तेरे को दूसरी रूह दे देते हैं। तो ऐसे टूने टोटके में क्या होता है कि वो यूजुअली वो जो हमें कहते हैं ना नींबू मत क्रॉस करो, कुछ पड़ा हुआ है सड़क पे मत क्रॉस करो, झाड़ू पड़ा हुआ मत क्रॉस करो, वो ऐसी चीज़ों में ना बांध के रख देते हैं और जो उसके ऊपर से निकल जाए उसके साथ वो रूह निकल जाती है। अच्छा, चौराहे से। हाँ, तो ये पहली चीज़ उसको ना उसके दिमाग में बाबे में था कि हाँ ये आसानी से हो जाएगा, तो ये चाहेगी कि तेरे को हम कोई भी। पर वो राहुल से इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा अटैच हो चुकी थी कि वो जाना ही नहीं चाहती है। बहुत कुछ उसके साथ करने के बाद ना उसने अपना मुंह खोला, कहती कि मेरी इंसानी उम्र 102 साल हो चुकी है। अच्छा, उस आत्मा की इंसानी उम्र 102 साल हो चुकी है। 102 साल। जब मेरी मौत हुई थी तब मैं सिर्फ 35 वर्ष की थी। अच्छा, 35 इज नथिंग। 35 ईयर्स की, तो मतलब काफ़ी 75 ईयर्स के अबव वो आत्मा की तरह भटक रही है। 35 के साल में उसकी डेथ हो गई थी और वो आत्मा जो थी ना वो पाकिस्तान की थी। अच्छा, और वो लड़की के साथ पता है इतना अटैच क्यों हुई थी, क्योंकि लड़की के जो दाते पर दादे आए थे वो पाकिस्तान से आए हुए हैं, पाकिस्तान से इंडिया आए हुए हैं। तो वो उनका ना जो ज्योग्राफिकल कनेक्शन बन रहा था वहाँ पे। तो कई बार आत्मा आपसे इतनी ज़्यादा कनेक्ट क्यों होती है
आपको एकदम से पकड़ के क्यों बैठ जाते हैं कि इसका तो मैं कर दूंगी काम, क्योंकि वो कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन होता है जो आपको नहीं पता जनरेशंस से। कॉज आत्मा का अगेन टाइमलाइन नहीं है। और मैंने बोला था ना, वचन एक बार आत्मा कर दे तो कर दे। इसने इसके साथ 7 वचन कर रखे थे, वो नहीं जाने वाली थी इतनी आसानी से। फिर वो लोग ना, वो पाकिस्तान की है, बताना शुरू करती है कि मेरा ये नाम था, मेरे 3 लड़के थे और तीसरा लड़का जब हुआ था मैं मर गई थी। तो कहती जब ना वो प्रेग्नेंट थी ना, वो तब ख्वाब लेती होती थी कि मेरे आदमी का काम अच्छा होगा, मैं 3 मंजिला घर बनाऊंगी। अच्छा। और मेरे गांव में मेरा घर सबसे ऊंचा होगा, क्योंकि उस टाइम में जब मरी होगी शायद से उस टाइम में नहीं होगा 3 मंजिला घर लोगों का। तो कहती मेरा घर सबसे ऊंचा होगा और सबसे खूबसूरत, इस रंग का मेरा घर होगा, इधर मेरे ये वाला बेटा रहेगा, इधर मेरा ये वाला बेटा रहेगा, इधर मेरा ये वाला बेटा रहेगा। उसने सब चीज़ें प्लान आउट कर रखी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बर्थ देते देते तीसरे को मर गई। तो उसने कहा कि अगर करना ही है कुछ तो जाकर उनके लिए करके आओ। तो फिर ना वो लोग एक्चुअल में सपना और राहुल वीज़ा लगवा के गए पाकिस्तान गए। उसने अपनी, अब राहुल एक कॉर्पोरेट गाय है, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की ऑलमोस्ट जितनी होती है सेविंग्स लगा दी उधर ही घर बनवाने में। उनका घर था एक्चुअली वहाँ पे। हाँ, वो लोग वहाँ गए पाकिस्तान में, उस पिंड का नाम भी रहने देते हैं, डिस्क्लोज क्या करना है ना। वहाँ गए, उन्होंने पूछा कि ऐसे 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 एक औरत की डेथ हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ 3-4 औरतों की हुई है, आप किसके बारे में पूछ रहे हो? तो कहते जिसके 3 बेटे थे, तीसरा बेटा जब हो रहा था तो वो तब मरी। कहते अच्छा आप उसकी बात कर रहे हैं। फिर वो वहाँ गए, उसके घर तक लेके गए। अब 2 बेटे थे, एक बेटा एक्सपायर हो चुका था, मिडिल वाला बेटा मर चुका था। तो फिर भी उन्होंने ना वहाँ पे किया। फिर उन्होंने उनसे बोला कि ऐसे ऐसे ना हमारे साथ है और आपकी माता का साया हमारे साथ है, तो हमें मुक्ति चाहिए और हम उनको भी मुक्ति दिलवाना चाहते हैं। उनकी एक इच्छा है कि आपका घर हमें बनाने दो। तो उनका घर ना सुंदर 2 स्टोरी बना चुके थे, बच्चे अच्छा कर रहे थे उसका। लेकिन फिर उन्होंने तीसरी स्टोरी डाल ली। जो सा पेंट वो चाहती थी उस पूरे घर को रीपेंट करवाया गया अंदर बाहर से, और फिर उसके नेम की एक प्लेट प्रॉपर लगवा के बाहर नेम लगाया, उसका नेम प्लेट की उसका निवास है ये। फिर वो लोग वापस आए, फिर वापस से मिले। बाबा कहता हाँ अब वो जा चुकी है, ठीक है। अब ना राहुल को क्या था कि हमने तो मुर्गे वाला भी किया था, तब भी हमें लगा था ये चले जाएगी, फिर ये तो गई नहीं, है ना। उसको था ना कि बाबा ने तो बोल दिया कि मेरा तो हो गया खुलासा, अब तेरा हो ना हो वो भी तेरे को ही पता होगा, पर मेरे को लग नहीं रहा कि गई है। तो राहुल ने वही सपना वाला टेस्ट किया, वही फिजिकल इंटीमेशन, ये वो। तो इस बार सब नॉर्मल था। आफ्टर ईयर और 2 उसको फाइनली नॉर्मल लगी चीज़ें कि हाँ ठीक है अब तो नहीं है। मर कैसे गए वो फिर? तो उसके बाद अब ना क्या होता है कि ये जो पावर्स आती है ना, अगर तुम्हें पोजेस करती हैं, और राहुल भी कितनी बार वो टेस्ट एंड ट्राई के लिए पता नहीं क्या क्या ही करता रहा। वो इतनी बार उसके साथ इंटरेक्ट कर चुका था, उसकी बॉडी इतनी बार उस पावर के साथ, उस एनर्जी के साथ इंटरेक्ट कर चुकी थी कि हमारा ना बॉडी है नहीं है, हैंडल नहीं कर सकती चीज़ों को। मैंने पहले भी एक स्टोरी बताई थी, अगर तुम पे कोई चीज़ आती है तो वो ना तुम्हारी बॉडी का सारा एनर्जी लेने लग जाती है, वीक कर देती है तुम्हारी बॉडी को। तुम इमोशनली अगर वीक होते हो ना, तुम्हारा ऑरा वीक होता है ना, तो आत्माएं एक्चुअली तुम्हें अटैक कर सकती है नेचुरली, क्योंकि तुम इमोशनली ऑलरेडी ड्रेन्ड हो, तुम्हारी इमोशनल बैटरी लो है। सुना है जो बहुत दुखी रहते हैं, जो बहुत दुख होता है जिनके मन में, हाँ मतलब ये चीज़ें उनको इंटरेक्ट जल्दी करती हैं। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि जिनके मन में दुख होता है, हमें ये कहना चाहिए कि जिनका मतलब मेंटली जो बहुत ड्रेन होके होते हैं, इमोशनली जो बहुत लो लेवल पे। अब दुख तो सबके अंदर है, हर कोई उसको अलग हिसाब से हैंडल करता है। दुखी रहने वाला नहीं, इमोशनली जो बहुत ड्रेन रहते हैं। अगर हम एक बैटरी बनाकर सोचें यहाँ पर कि इमोशनल बैटरी ये है, मेंटल बैटरी ये है, ये हमारी वो बैटरी, ये हमारी फिजिकल बैटरी, ऐसे। तो जिनके वो लो लेवल पे रहती है उनके साथ ज़्यादा ऐसा हो सकता है नेचुरली बेसिस पे, ठीक है। तो अब ना वो जो चीज़ें थी ना, सपना ना ठीक ठाक थी, मतलब बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग भी नहीं, बट हाँ पर्सनैलिटी थी। वो अजीब सी लगने लग गई। हमें पार्टी पे बुलाया था उन्होंने, उनके
सेकेंड एनिवर्सरी पे वी वेंट देयर, अच्छा खासा सब कुछ, उसकी मम्मा से इंटरेक्ट किया, सब कुछ कि आंटी अच्छा आपको हार्ट अटैक आया था, ये वो सारी बातें हुई अमन। इट वॉज सो नेचुरल, सो ओके कि हाँ। और पर हमें जब सपना देखा ना, हमने सपना 1 साल पहले कुछ और ही लगती थी, इतनी ग्लोई सी और मतलब अच्छी फिज़िक, समझ रहे हो, एक प्रॉपर जैसे यूपी वालों की होती है ना, कुछ यूपी की लड़कों की फिज़िक बहुत अच्छी होती है, वैसी फिज़िक उसकी। और अब एकदम से ना अजीब सी हो गई है, वो सूख चुकी है, तिल्ली सी बन चुकी है वो। उसने ना उस दिन बहुत प्यारा सा टॉप पहना हुआ था, वो भी नहीं जच रहा था उस पर। उसके बाद वही, हाँ मेरे लिए वही लास्ट इंट्रैक्शन थी, राहुल के साथ भी और सपना के साथ भी, क्योंकि दोनों ऑफिस छोड़ चुके थे। इट वॉज जस्ट कि हम लोग गुड फ्रेंड्स थे, तो हमें इनवाइट आया था। उसके बाद राहुल की कुछ पिक्चर्स इंस्टाग्राम वगैरह पे जब हमने देखी, वो डिग्रेड ही होता जा रहा था दिन ब दिन। फिर थोड़ी देर बाद ना गायब सा ही हो गया। और आप जब नहीं होते हो किसी के कांटेक्ट में, आप कितना पता कराते हो कि हाँ आजकल क्या चल रहा है, आप अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहते हो, राइट। और ये ना बात है 2020 की, कोविड के बाद की। हम लोग वापस आए थे, हमें खबर आई कि हमारे साथ जो राहुल नहीं होता था, मतलब ऑफिस में भी ऑब्वियसली छोड़ चुकी थी, मैंने भी थोड़ी की देर काम किया था, तो वो कहते कि वो तो ही एक्सपायर्ड। अच्छा, नेचुरल डेथ हो गई? पता ही नहीं है, बट हमें लगता है कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें थी ना, वो उसको ख़त्म कर गई। मतलब उसकी हेल्थ अमन डिग्रेड होती रही। चीज़ें जब उसने करवा भी दी, जब कर भी दी, आई गेस जब वो चीज़ें छोड़ती भी है ना तुम्हें, वो तुम्हारा एक जो नेचुरल लिविंग पावर है ना, वो ले जाती हैं साथ में। सो ही वॉज वेरी डिग्रेडेड। उसका मुंह वगैरह, आंखें बाहर आ जाती हैं, जैसे कहते हैं ना, कह देते हैं हम, काला सा रंग हो गया था, अजीब सा। मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ, बट बड़ा ही फीका सा, अजीब सा, पेल येलो सा। और सपना की तो खैर इंस्टाग्राम पे भी एडेड नहीं थी मेरे साथ, तो मैं क्या ही बोलूँ है। वो लास्ट टाइम था सपना को जब मैंने देखा, तो तभी बहुत सूख चुकी थी। मतलब ये जो कॉलर बोन होती है, इतना ऐसे दिख रहा था उसका, पता नहीं कैसे। उसके पता नहीं, शायद पेरेंट्स भी अब सुन रहे होंगे, या कोई अगर सुनता है तो ये चीज़ हुई थी। बट ये है कि कोई भी गलत चीज़ जब अपनाता है, गलत चीज़ करता वा ना, गलती हुंदा वा, कह सकते हैं अमन। क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर शायद से ये थोड़ा और टाइम देता खुद को समझने में कि हाँ कोई बात नहीं, हो गया, लाइफ ख़त्म नहीं होती है ना। ठीक है, आपको कोई एक इंसान के साथ बहुत प्यार हो सकता है, पर आपकी लाइफ तो नहीं रुकती ना। उसने उस एक इंसान के लिए आपने नोटिस किया, उसकी मम्मा भी कितने बीमार हुए थे, उसने पूरा फैमिली को खतरे में डाल दिया। और जैसे उसके बाबा ने उसको समझाया था कि आगे की जनरेशन्स ख़राब हो जाएंगी, मेरे को लगता है कि शायद अगर अब वो नहीं है तो आगे क्या जो तबाही थी वो शायद रुक गई। सो यार मैं तो ना खुब गया सीगा, मतलब मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, डूब गया था मैं पूरा, ऐसे एक मछली पानी में गई छपाक और एक माहौल बन जाता है वैसा। बुरी चीज़ां तो दूर रहना चाहिए। मन लगता है एनर्जीज होंदियां नहीं होती है। हाँ, पाठ पूजा करो, सवेरे इत्थे पाठ पूजा होया करनी, हुण सानू डर लगदा वा। चलो गाइस, हम लेते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए